एक बार महर्षि संदीपन उज्जैन में जो ठाकुर जी के गुरुजी रहे, उनके विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी थे। उन्होंने सबन की कही आज सबको एग्जाम होगा। इतना बड़ो बड़ो लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने सबन के हाथ में दे दियो और कही भैया या तुम जंगल में या कहीं भी फेंक के आओ, सूर्य अस्त होने से पहले वापस आ जाइए, ये नियम है। बस एक और नियम है कि जब तुम याय फेंको तो याय फेंकते हुए तुम्हें कोई देखे ना, ठीक है। 9,999 विद्यार्थी सूर्य अस्त होवे ते पहले वापस आ गए। हाँ भैया फेंक दियो, बोले बिल्कुल फेंक दियो। हम अंधेरी गुफान में चले गए, हाथ ते हाथ ना सूझतो तो हमने लकड़ी को टुकड़ो फेंक दियो। तू भैया बोले हम नदी में घुस गए, बिल्कुल तल तक चले गए, सूरज की रोशनी भी ना आ रही थी, कछू ना सूझ रो तो हमने फेंक दियो। हाँ भैया तू बोले हम घने पेड़ पे चढ़ गए, ऐसी घनी झाड़ियां थी, हमने फेंक दियो, हमें कौए ना देखो। अच्छा बहुत सुंदर बात है, एक जनो बचो भाई और आंदो सोई निर्णय निकले, कौन रहेगो, बोले एक रहेगो भाई को नाम सुदामा था महाराज। अरे वाह सुदामा और आंदो सोई हम रिजल्ट निकाले, कौन पास कौन फेल। सूर्य अस्त हैगो सांझ रात, अगले दिन को सूर्योदय, अगले दिन की दोपहर, अगले दिन को सूर्य अस्त है वारो तो हमारा जंगल ते मोह लटकायो हुआ सुदामा लौट रहो, बाकी हाथ में अभी भी लकड़ी लग रही। सब बोले पास कौन होगो ये तो बताते नहीं हो, एक नंबर को फेलियर कौन सो जो आज दिख गो महाराज। एक तो एक दिन बाद आयो, बाकी बाद भी ये लकड़ी को टुकड़ो लेके आयो, या एक जगह ना मिली जहां ये फेंक दे तो। सुदामा रोन लगो, बोले गुरुजी साची कह रहा हूं, मुझे एक जगह ना मिली जहां मैं यहाँ फेंक सकतो, मैं साची कह रहा हूं। मैं गयो गुफान में और गुफा जहां हाथ सो हाथ ना सूझतो थो, मैं फेंकने वाला था, तभी मोते कोई टकरायो, मैंने कौन आवाज आई, सुदामा मैं कृष्ण। मैं गयो नदीन के भीतर, भीतर जाते ही फेंकवे वारो थो, कोई मेरे पीछे पीछे तैर तो आगो, मेरा पाम पकड़ो मैं चौंको, कोई मछली आ गई मगर आगो, कौन तो देखो बंसीधारी मयूर पुच्छधारी मेरो कृष्ण खड़ो थो, मेरो मित्र खड़ो थो। मैं भी चढ़ो ऊंची ऊंचे बड़े बड़े वृक्षन पे और ऊंची डारी पर फेंकवे वारो थो, तभी मेरी ऊंची वाली डारी ते नूपुरन की आवाज आई, देखो कौन तो मेरो लाला बैठो अपने पावन ने हिला रहे थो। गुरुजी मैं साची कह रहा हूं, मैंने बड़ी कोशिश करी, मैं पास होना चाहतो थो, ये बंसी वारे ने वो पास ना होन दियो मारा, यानी फेल करायो मोर। गुरुजी ने दोनों हाथ उठा के घोषणा कर दी, 9,999 फेल है गई, पास तो केवल एक ही हुआ। या अनुभव को विश्वास को स्वरूप कहना, ये अनुभव, दिस इज नॉट परसेप्शन, दिस इज एक्सपीरियंस। परसेप्शन तो 9,999 थे, एक्सपीरियंस एक व्यक्ति का था। तभी मैं एक बात कहूं, साधु सदा भीड़ से अलग हो जाता है। उस समय भक्त बहुत थे, फिर भी मीरा अलग ही हो गई थी। उस समय बड़े बड़े बुद्धिमान थे, फिर भी तुलसी अलग ही हो गए थे। उस समय बड़े बड़े दिव्य महापुरुष थे, फिर भी श्री हरिदास ठाकुर, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब अलग ही हो गए थे। परसेप्शन सार्वजनिक होता है, एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होता है। भक्ति स्वतंत्र है, अपने निजानुभव से युक्त होती है। या बात की स्थिति को समझियो, प्रहलाद को स्वरूप ऐसो है।